नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, इसके साथ ही भारत और चीन के साथ इस समय हमारे संबंध किस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं, इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदुस्तान की सेना दोनों ही मोर्चे पर पाकिस्तान और इसके साथ ही चीन के साथ डटकर मुकाबला कर रही है। और चीन के साथ तो हमारे संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं और बॉर्डर पर किसी भी वक्त युद्ध की शुरुआत हो सकती है, चाहे चीन उकसाकर युद्ध करे या फिर भारत करे, क्योंकि आए दिन चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आते रहते हैं और दोनों के बीच में झड़पों की खबरें भी निकल के सामने आ रही है। क्योंकि चीन एक विस्तारवादी देश है, इसके साथ ही वह भारत की जमीन पर अपनी नापाक जो नज़र है उसको गड़ा कर बैठा हुआ है, परंतु भारतीय आर्म फोर्स ऐसा होने नहीं देगी और भारत की जमीन को टेढ़ी निगाह से देखने वालों की आंखें फोड़ देगी। इसके साथ ही आप सभी जानते ही होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में है उसमें आतंकियों के साथ हमारी भारतीय जवान लगातार मुठभेड़ किया कर रहे हैं और कई सारे सुअरों को भारतीय सेना ने अभी तक परलोक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही हमारे भारतीय सैनिकों को भी नुकसान हुआ है इस मुठभेड़ में। इसको लेकर भारतीय सरकार बहुत ही ज़्यादा सजग है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने एक साथ आक्रामक रवैया दिखाया है और हमारी सेना पाकिस्तान और चीन को युद्ध में एक साथ धूल चटाने में तो सक्षम है, परंतु कैसा हो कि जब पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का एक साथ युद्ध हो और भारत को कुछ ऐसे खतरनाक हथियार मिल जाएं जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन के युद्ध में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएं, तो फिर भारत का पड़ला दोनों ही क्षेत्रों पर भारी हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। आप सभी तो जानते होंगे कि एस जयशंकर साहब अभी फिलहाल में 3 देशों किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा पर गए हैं, परंतु इसके साथ ही एस जयशंकर साहब ने अपनी एक और देश की यात्रा करने का मूड बना लिया है और वो देश है भारत का परम मित्र इजराइल। और यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध बहुत ही खराब है और किसी भी वक्त भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, आज से मैंने कुछ दिन पहले इजराइल के कुछ खतरनाक हथियारों को लेकर वीडियो बनाया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत इन हथियारों को अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकता है और आज वही आवश्यकता आन पड़ी है भारत के समक्ष, क्योंकि इस परिस्थिति में भारत अपने दुश्मन देशों से चारों तरफ से घिर चुका है और ऐसे में अब इजराइल ही भारत की मदद कर सकता है। दरअसल इजराइल का एक कॉम्बैक्ट रोबोट इजराइल ने लॉन्च किया था। इसके साथ ही आज से कुछ दिन ही पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि आतंकवादियों को 50 मीटर जमीन के अंदर दबे होने पर भी खोद के निकाल के परलोक पहुंचा देगा। और दोस्तों, इन्हीं हथियारों के साथ कुछ अन्य खुफिया हथियारों की डील के लिए हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब इजराइल की यात्रा पर गए हैं और यह सुनते ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि यदि इजरायली हथियार भारत के पास आ जाते हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं हथियारों के दम पर इजराइल खुद के दुश्मनों को घर में घुसकर ठोक देता है और अब भारत भी अपने दुश्मनों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो दोस्तों, जल्द आपको बहुत सारी खुशखबरी सुनने को मिलेगी इजराइल की तरफ से। खैर, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या भारत को इजराइल से एडवांस वेपन लेने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।